एक समय की बात है, एक गांव चांदपुर था जो अपने जादुई पेड़ के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि उस पेड़ में एक रहस्य छिपा है और जो कोई भी उसके पास जाता वह वापस नहीं लौटता। गांव के लोग उस पेड़ से डरते थे और किसी को भी उसके पास जाने की अनुमति नहीं थी। गांव में दो बहादुर और जिज्ञासु बहनें मिन्हा और ऐशाल रहती थीं। उनका दिल हमेशा उस जादुई पेड़ के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक रहता था। मिन्हा ज्यादा निडर थी, जबकि ऐशाल समझदार और सतर्क थी। एक दिन मिन्हा ने कहा, ऐशाल, हम हमेशा डर डर कर नहीं जी सकते, क्यों न हम इस जादुई पेड़ का रहस्य जानें? ऐशाल ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर हम दोनों साथ हैं तो शायद हम ये कर सकते हैं। चांदनी रात में जब गांव के लोग गहरी नींद में थे, मिन्हा और ऐशाल चुपके से पेड़ के पास पहुंच गई। उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे एक छोटा दरवाजा था, जिसे उन्होंने खोल दिया। दरवाजे के पीछे एक चमकती हुई सुरंग थी जो किसी और दुनिया की ओर ले जा रही थी। दोनों ने साहस दिखाया और सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग के दूसरी तरफ वे एक जादुई दुनिया में पहुंच गईं। वहां चमचमाते पेड़, बोलते हुए जानवर और इंद्रधनुष से भरा आसमान था। तभी एक बुद्धिमान उल्लू उनके सामने आया और बोला, यह दुनिया आम इंसानों के लिए नहीं है। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा में उन्हें एक कमजोर पुल पार कर दूसरी तरफ जाना था। मिन्हा ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ी, जबकि ऐशाल ने सावधानी से रास्ता देखा। दोनों ने मिलकर यह काम पूरा किया। दूसरी परीक्षा में उन्हें झील के नीचे से एक जादुई मोती ढूंढना था। ऐशाल ने अपनी बुद्धि का उपयोग कर मोती ढूंढ लिया। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी। उन्हें जादुई मोती को देवी के चरणों में रखना था, लेकिन रास्ते में कई रुकावटें थीं। मिन्हा की बहादुरी और ऐशाल की समझदारी से दोनों ने ये काम भी पूरा कर लिया। देवी की मूर्ति जीवित हो गई और बोली, मिन्हा और ऐशाल, तुम्हारी बहादुरी और दोस्ती ने साबित कर दिया कि तुम खास हो। ये दुनिया अब तुम्हारे लिए हमेशा खुली रहेगी। जब वे गांव वापस आईं तो उन्होंने लोगों को अपनी कहानी सुनाई। गांव के लोग पहले चकित हुए, लेकिन बाद में समझ गए कि उस पेड़ के रहस्य में डर नहीं बल्कि जादू था। मिन्हा और ऐशाल की बहादुरी ने गांव वालों को यह सिखाया कि डर के आगे जीत होती है और जिज्ञासा के साथ समझदारी हो तो कोई भी चुनौती पार की जा सकती है।